जय हिंद। देखिए हम आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स की एक क्लास लेकर के आ गए हैं और आज तारीख है 6 जुलाई और आज का करंट अफेयर्स हम लेकर के आ गए हैं 6 जुलाई 2023। 6 जुलाई 2023 का करंट अफेयर्स हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमने कहा था कि साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके या जो भी संस्था की हम बात करते हैं उस संस्था के बारे में और थोड़ी आगे की जानकारी साथ साथ लेते हुए चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कौन संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन की अगर हम लोग बात करें तो इसको इंग्लिश में एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। ये एक तरह का राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा गठबंधन है। ये अपने सदस्य देशों को राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराता है ताकि आगे होने वाले भविष्य के किसी खतरे से एक साथ निपटा जा सके। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, आंसर इसका आपको दिख रहा है, ईरान बना है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था इसका 2001 में। कब हुआ था भाई? 2001 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। किसका? एससीओ का। पूछ लेता है, कई बार ये नहीं पूछता, पूछ लेता है कि भाई संघाई सहयोग संगठन का फॉर्मेशन यानी कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2001 में हुई थी। अगर हम बात करें इसके सदस्य देशों की तो सदस्य देशों की संख्या अब तक तो 8 थी, लेकिन प्रेजेंट में ईरान और बन गया है तो अब संख्या कितनी हो गई है इसकी? 9 हो चुकी है। कितनी संख्या हो चुकी है भाई? 9 हो चुकी है। अगर हम बात करें भारत की सदस्यता की तो भारत इसका सदस्य 2017 में बना था। कब बना था भाई? 2017 में भारत इसका सदस्य बना था। किसका? संघाई सहयोग संगठन का भारत कब सदस्य बना था? 2017 में बना था। और 2018 में पहली बार भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। क्लियर है? यहां तक आप सभी को समझ आ गया होगा। देखिए एक एक बात बड़े ध्यान से आपको सुनना है क्योंकि यहां जो लिखा हुआ है वो केवल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी जो बाकी थ्योरी है हम आपको मुंह जबानी बता रहे हैं, हम आपको बात करते करते बता रहे हैं। तो आपको साथ ही साथ कॉपी पेन भी लेकर के बैठना है ताकि जो आपको पॉइंट ठीक लगे आप वीडियो को पॉज करके लिख सको। ठीक है, आप उसको ध्यान से सुनो और लिखते रहो। चलिए अब अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की तो मुख्यालय कहाँ है इसका? चीन में है भाई। कहाँ पर है? चीन में। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? चीन में है। अगर हम बात करें कि इसके सचिव कौन है, कौन है भाई इसके सचिव? झांग यिंग। कौन है भाई इसके? झांग मिंग। अरे इनके नाम ऐसे ही होते हैं भाई, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, झांग मिंग। जो चाइनीज लोगों के नाम होते हैं ना या विदेशी लोगों के नाम काफी लंबे लंबे, और हम लोगों को जब हम ऐसे नाम पढ़ते ही नहीं तो हम लोगों को ऐसे नाम कैसे लगते हैं? थोड़ा अलग हटके नाम लगते हैं, तो इसलिए हमको कभी जल्दी से याद नहीं हो पाते हैं। तो लेकिन याद तो हमें करने पड़ेंगे। ठीक है, जिस तरह से बीमारी में खुराक ली जाती है ना, उसी तरह से इन नामों को बीमारी में लेते रहना आप। ठीक है, खुराक के रूप में इनको लेते रहना। या फिर ये समझ लेना जितनी बार अपने किसी ज्यादा करीबी को कॉल करते हो ना उतनी बार इन नामों को भी पढ़ते रहना। ठीक है ना, एक टाइम फिक्स कर लेते हैं ना, आजकल लड़के टाइम फिक्स कर लेते हैं कि इस टाइम हमारी बात होनी है, तो उसी हिसाब से आप टाइम फिक्स कर लेना कि भाई ये नाम हमें याद करने ही करने हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब ऑप्शन आते हैं ना, क्वेश्चन पेपर में जब ऑप्शन आते हैं तो चारों ऑप्शन एक जैसे लगते हैं, फिर जय माता दी बोल करके सी डी जो भी समझ आता है लगा करके आ जाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए सटीक जानकारी हमें होना जरूरी है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए चयनकर्ता किसको बनाया गया है? जो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम है, ठीक है, अपने विराट कोहली वाली, उसके जो नए चयनकर्ता है वो किसको बनाया गया है? बीसीसीआई ने किसको नया चयनकर्ता बनाया है? देखिए इनसे पहले चयनकर्ता तो बनाया गया है अजीत अगरकर को। किसको? अजीत अगरकर को। लेकिन अगर हम बात करें कि इन्होंने किसका स्थान लिया, कभी कभी क्वेश्चन चेंज कर देता है। एग्जामिनर क्या चाहता है? एग्जामिनर बच्चे के दिमाग से खेलना चाहता है। देखिए क्वेश्चन वही जो आप पढ़े हुए होते हैं उन्हीं को देता है, लेकिन एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलता है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो एग्जामिनर के दिमाग से खेल जाओगे। ठीक है, वो क्वेश्चन को बदल देगा। वो पूछेगा कि अजीत अगरकर भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के नए चयनकर्ता बनाए गए हैं, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो किसका स्थान लिया है भाई? भारत का। जो इनसे पहले थे क्या नाम था उनका?
चेतन शर्मा, थोड़ा ध्यान से उतर रहा था, चेतन शर्मा। और अगर चेतन शर्मा की हम लोग बात करें तो चेतन शर्मा भारत के सबसे पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में विकेट की हैट्रिक ली थी। भारत के, वर्ल्ड के नहीं, भारत के पहले ऐसे बॉलर जिन्होंने वर्ल्ड कप में विकेट की हैट्रिक ली थी। अगर हम बात करें दूसरे ऐसे बॉलर की जिसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक ली थी तो लालाजी मोहम्मद शामी। कौन है? मोहम्मद शामी। किसके खिलाफ ली थी भाई? अफगानिस्तान के खिलाफ ली थी 2019 के वर्ल्ड कप में। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये याद हो गया होगा आपका अजीत अगरकर, ये ईरान बना है, इधर अजीत अगरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है भाई? अजय भट्ट ने। कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने। ठीक है, या ऐसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? अजय भट्ट ने किया है। किसने भाई? अजय भट्ट ने। ये आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में नए 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, 6G, 4G, 5G, 6G। 5G अभी पूरी तरह से भारत में सभी गांवों में, सभी शहरों में 5G पूरी तरह से नहीं गया है, लेकिन दिल्ली के अंदर 6G का भी अलायंस लॉन्च कर दिया गया है। तो उसको लॉन्च कौन करेगा भाई? क्या है कि दूरसंचार का काम है, और दूरसंचार मंत्रालय किसके पास है? हमारा अश्विनी वैष्णव के पास। किसके पास? अश्विनी वैष्णव। तो भारतीय दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में 6G अलायंस को लॉन्च किया है। किसने किया? याद हो गया होगा, अश्विनी वैष्णव। ठीक है, यहां तक तो सभी का क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ किसे बनाया गया है? ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी किसे बनाया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर। एमडी मैंने नहीं लिखा यहां पर, चलिए लिख देता हूं, एमडी भी इन्हीं को बनाया गया है। ठीक है ना, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर किसको बनाया गया है? देवदत्त चंद्र को बनाया गया है। किसको भाई? देवदत्त चंद्र को बनाया गया है। अगर हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 ईस्वी को। कब हुई थी भाई? 20 जुलाई 1908 ईस्वी को। अगर हम बात करें इसके हेड ऑफिस की तो हेड ऑफिस इसका कहां पर है? बड़ोदरा, गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में, बड़ोदरा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके प्रकार की तो किस प्रकार का है? सार्वजनिक प्रकार का बैंक है। किस प्रकार का बैंक है? सार्वजनिक प्रकार का बैंक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजीसीए ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? पहले ये समझना है कि डीजीसीए क्या है। पहले तो हमें यही समझना है ना कि डीजीसीए है क्या? डायरेक्ट जनरल ऑफ एविएशन। ठीक, क्या बोला था इसको? डायरेक्टिव जनरल ऑफ सिविल एविएशन। भारतीय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो नागरिक विमानन संस्थाएं होती हैं उनके अंदर जांच पड़ताल करने का काम किसका होता है? डीजीसीए का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। किसके पास? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। अगर हम बात करते हैं इसमें कि डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो समझौता किसके साथ किया है? EASA के साथ। किसके साथ? EASA के साथ, यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। क्या नाम है इसका? यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। ठीक है, इसके साथ समझौता किया है। इसका क्या काम है? देखिए, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि यूरोप के सभी देशों को सहायता मुहैया कराती है। इसका भी काम क्या होता है? जो विमानन संस्थाएं हैं, विमानन संस्थाओं में होने वाली गड़बड़ को देखना या किसी अटैक को देखने के लिए ये ड्रोन का इस्तेमाल करती है। तो इसी से समझौता किया है किसने? भारत की डीजीसीए ने, कि भाई आपसे हम समझौता कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी जो होने वाला खतरा है उसको हम ड्रोन से पता लगाया जा सके। तो इसके साथ समझौता किसके साथ किया है? EASA के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं मेटा। ट्विटर जैसा कौन सा ऐप लॉन्च करेगा? मेटा। देखिए, मेटा आपको पता ही होगा कि मेटा क्या है। आप सभी फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं। जब आप लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम खोलते हैं तो सबसे पहले नीचे लिखा हुआ आता है व्हाट्सएप फ्रॉम मेटा, इंस्टाग्राम फ्रॉम मेटा, फेसबुक फ्रॉम मेटा। देखिए, ये सब फेसबुक ने खरीद लिए, व्हाट्सएप भी फेसबुक ने खरीद लिया, इंस्टाग्राम भी फेसबुक ने खरीद लिया।
ठीक है, ये सब इसने खरीद लिए। अब साथ ही साथ फेसबुक का नाम बदल कर दिया गया है क्या, मेटा। फेसबुक का नाम क्या बदल दिया है, नाम बदल कर क्या कर दिया है, मेटा कर दिया। अब मेटा एक अपना ऐसा ऐप लॉन्च करेगा जो कि ट्विटर की तरह काम करेगा। ट्विटर जिस तरह से ट्विटर काम करता है उसी तरह से इसका एक अपना ऐप है लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है थ्रेड्स। क्या नाम है भाई, थ्रेड्स। तो मेटा अपना एक ऐसा ऐप लॉन्च करेगा जो कि ट्विटर की तरह काम करने वाला है। उस ऐप का नाम क्या है, थ्रेड्स नाम। क्या नाम है भाई उसका, थ्रेड्स नाम है। ठीक है। हाँ, साथ में हम बात करते हैं EASA की। EASA की स्थापना की अगर हम बात करें तो 12 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना हो गई थी। कहाँ, यूरोप में। ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके हेड ऑफिस की बात करें तो हेड ऑफिस इसका कहाँ पर है, कोलोन यानी कि जर्मनी में है। कोलोन जर्मनी में है। उसके बाद अगर हम इसके कार्यकारी निदेशक की बात करें तो पैट्रिक क्यू इसके कौन है, कार्यकारी निदेशक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रोजेक्ट वेब पहल के तहत डिजिटल सेवाएं शुरू किस बैंक ने की हैं, किस बैंक ने की है भाई, इंडियन बैंक ने। किसके तहत, प्रोजेक्ट वेब पहल, एक प्रोजेक्ट बनाकर उसको वेब पर डालेगा। ठीक है, प्रोजेक्ट वेब पहल के तहत डिजिटल सेवाएं शुरू की किसने, इंडियन बैंक ने। अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1907 ईस्वी को हो गई थी। कब हो गई थी, 15 अगस्त 1907 ईस्वी को हो गई थी। और भारत के अंदर 2421 शाखाएं इस बैंक की चल रही है। कितनी, 2421 शाखाएं इंडियन बैंक की भारत के अंदर हैं। इसकी ब्रांच कितनी, 2421 शाखाएं। कहां पर, भारत के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें इसके हेड ऑफिस की तो हेड ऑफिस इसका कहां पर है, इंडियन बैंक का चेन्नई के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, चेन्नई के अंदर है। और साथ ही साथ 2020 में खबर आपने सुनी होगी, 155 साल से कार्यरत एक बैंक था जिसका नाम था इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक का 1 अप्रैल 2020 को विलय कर दिया गया। इस बैंक में, इंडियन बैंक के अंदर विलय कर दिया गया है। ठीक है, तो इंडियन बैंक में किस बैंक का विलय किया, इलाहाबाद बैंक का, जो कि 155 साल से कार्यरत था। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में कुवैत को हराकर टाइटल जीता। ये तो आपके लिए हो गई जानकारी। उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि भारत ने यह टाइटल कुल कितनी बार जीत लिया है। अगर हम बात करें सैफ चैंपियनशिप की तो सैफ चैंपियनशिप एक फुटबॉल का खेल खेला जाता है। सैफ चैंपियनशिप में कौन सा खेल खेला जाता है भाई, फुटबॉल खेला जाता है। फुटबॉल खेल खेला जाता है सैफ चैंपियनशिप में। और भारत ने कितनी बार जीता, 8 बार पहले जीत लिया था, 1 बार अब जीत लिया। तो कुल कितनी बार जीत लिया है, 9 बार जीत लिया है। कितनी बार जीत लिया, 9 बार जीत लिया है। चलिए, ये था आपका हमारा आज का करंट अफेयर्स। ठीक है, ये आज का करंट अफेयर्स हो गया। देखिए, इसमें भारत के जो राज्यों से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो हम इसमें नहीं दे पाए हैं। साथ ही साथ आपको पूरा करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो दूसरा चैनल आलम सर शॉर्ट्स के नाम से एक चैनल है हमारा, यहाँ लिख देता हूं मैं, आलम सर शॉर्ट्स। उस पर शॉर्ट्स वीडियो ही आते हैं। अब जो ये हमने पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है उसका एक पूरा PDF बनकर शॉर्ट के रूप में वहां पर, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे शॉर्ट वीडियो में जाकर के उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। उस एक ही PDF पर पूरा करंट अफेयर्स आपको आ जाता है। थोड़ा सा उस पर कोई सॉन्ग भी आपको सुनने मिल जाएगा और साथ ही साथ आनंद लेते हुए आप उसको पढ़ लेंगे और लिख भी लेंगे। ठीक है, इस चैनल पर आपको वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारा ये चैनल है ड्रॉप आउट की नॉलेज, इसको भी आप शेयर करते रहिए। बहुत जल्दी हम टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देंगे। हमें मालूम है बोर्ड आज के टाइम में दूसरे चल रहे हैं, लेकिन हम बहुत पुराना बोर्ड लेकर के यहाँ पर आ गए हैं। बोर्ड बदलवाने का काम बहुत जल्दी कर देंगे। आप लोग अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू क्लास।